हेलो एवरीवन। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब दो एंगल दिए गए हैं, अब उनका सम और डिफरेंस का जो साइन कॉस टैन होगा, एवर मे बी कॉट इन सम केसेस, तो वो सब एंगल वो सब उनका वैल्यू निकालेंगे। तो साइन कॉस टैन, साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। उसके बाद साइन कॉस टेन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स विद सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। मतलब दो एंगल्स होंगे जिसमें से एक एंगल वन ऑफ विच, सर यहां पे लिखते हैं वन ऑफ विच, वन ऑफ विच इज इंपॉर्टेंट एंगल। ठीक है, इसका मतलब है दूसरा है कि साइन कॉस टेन निकालेंगे हम कुछ नंबर कुछ एंगल्स के डिफरेंस या एंगल्स के सम का, जिसमें से उनमें से एक एंगल इंपॉर्टेंट एंगल होगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट एंगल कहने का मतलब है जो पाई बाय 2, जहां पे हमें ज्यादातर वैल्यूज क्या कहते हैं, ज्यादातर वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है, रिपीट या फिर पैटर्न रिपीट होता है, जहां पे जैसे कि पाई बाय 2, 3 पाई/2, 2 पाई, इन सब में रिपीट होने लग जाता है कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स। तो इसीलिए हम उनको केस लेते हुए उसमें एक एंगल पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई ऐसे लेके रखेंगे, और दूसरा एंगल XYZ कुछ भी ले सकते हैं, तो उन केसेस को भी देखेंगे। थर्ड है जब दो एंगल सेम है और हमें एक दो है दोनों एंगल सेम है, तो हमें एक एंगल क्या पता है, तो उसके टर्म्स में हम पूरा साइन कॉस और टेन निकालेंगे। वैसे ही 3 थीटा का निकालेंगे, हमें 2 थीटा यहाँ से मालूम हो गया और थीटा का हमें पता है, तो हम दोनों का सम से हम साइन कॉस टेन का निकाल सकते हैं उसमें, तो वो भी देखेंगे। और उसके बाद जब साइन कॉस, अब हम क्या है, एक बार हमें साइन पता चल गया और कॉस पता चल गया एक एंगल का, अब उन दोनों साइन और कॉस को, साइन साइन को मल्टीप्लाई, साइन साइन को प्लस करेंगे या साइन साइन को माइनस करेंगे, तो उनका उन दो एंगल्स का जो सम बनेगा, दो साइंस का दो कॉस का सम बनेगा, वो कितना आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने लिखने में देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है और बताने में भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा होगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है साइन कॉस टेन। तो हम निकालेंगे, पहले एक करके देखते हैं, उसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अगर थीटा है और ये अगर माइनस थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये और साइन माइनस थीटा। तो ये देखना कि दोनों में कॉस सेम है और यहाँ पे साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा यहाँ पे माइनस थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव में है और साइन थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ये दोनों सेम आएंगे, ये और ये बाद में सेम आएंगे, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, और ये भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, तो ये और ये सेम हो जाएगा। तो साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू साइन थीटा है, तो ये हमारी वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस, तो दिस और ये तो वन है ही, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस ये पॉजिटिव में ही है माइनस में, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही है, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो कॉस माइनस थीटा की डायरेक्शन भी पॉजिटिव में ही है, तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हमें पता चल गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हम डिराइव करने वाले हैं साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम जंप करते हैं साइन ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो पहले साइन ऑफ टू एंगल्स, हम एक एंगल एक्स लेते हैं और दूसरा साइन एक्स सम लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब
ये हमारा वन यूनिट का रेडियस है, ठीक है। अब हम इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो अब ये परपेंडिकुलर बना, अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस पॉइंट से। तो ये हमारा हुआ ये वाला पॉइंट, यहां से यहां तक ये वाला हुआ साइन एक्स, और डिवाइड बाय, अब ये हमारा 1 है, पहले यहां से देखते हैं, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट कॉस वाई हो जाएगा, और ये वाला हमारा हो गया साइन वाई, ठीक है। तो अब ये वाला जो लाइन होगा परपेंडिकुलर पर, साइन क्या होगा इसका, साइन ये होगा साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, अब ये वाला साइड कॉस वाई, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा साइन एक्स कॉस वाई, तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ ये हुआ हमारा साइन एक्स कॉस वाई। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में तो ये हो गया, तो ये वाला हमारा ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये हमारा हो गया कॉस, ये इस ट्राइंगल में कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब हमें ढूंढना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल्स एक्स और एंगल वाई, तो ये साइन एक्स कॉस वाई हुआ। अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये हुआ हमारा एक्स प्लस वाई, ये पूरा एक्स प्लस वाई हुआ, तो यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम, तो ये जो साइड निकलेगी वो होगी, और ये हमारा 1 है, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, मैं इसको ब्लैक से बताता हूं, ये जो ब्लैक लाइन है वो हमारा बन जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई वाई, क्योंकि ये डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो दिस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1, तो डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। तो अब हमें यहां से देखना है, हमें ये वाली लेंथ पता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई, अब ये वाला एंगल, तो अब ये इस वाले एंगल को ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये साइन वाई है, और ये साइन एक्स साइन कॉस वाई, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ये वाला। अब हमें ये जो लेंथ है साइन एक्स प्लस वाई, वो है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, अब इस लेंथ को हमें देखना है, इस लेंथ को मेजर करना है, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल, अब यहां से इस वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो एक परपेंडिकुलर बन गया। अब वो क्या होगा, अब ये x है, ये x के पैरेलल लाइन है, तो ये भी लाइन, ये वाला एंगल जैसे कि जो यहाँ से x है, ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, और ये एंगल 90 माइनस एक्स है, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स, ये सॉरी नॉट साइन एक्स, ये हमारा एंगल x हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाली लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, जो हम लिख सकते हैं cos ऑफ x इज इक्वल टू दिस बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है b बाय हाइपोटेन्यूज साइन है साइन y, तो हमारा बेस जो कि ये वाला वैल्यू इस वाले ट्राइंगल के लिए b इज इक्वल टू cos x साइन y, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये हो गया cos x साइन y। जस्ट अ मिनट, cos x साइन y, हाँ ठीक है। तो अभी हमें ये जो लाइन है, मैं इसको इस वाली लाइन को फिर से बनाता हूं, तो ये दो लाइन में डिवाइड है, ये वाला है cos x साइन y, और ये वाली लाइन नथिंग बट इसके पैरेलल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो वो है साइन x cos y, साइन x cos y। तो अब हमारा साइन, ये हमारा x प्लस वाई हो गया, ये हमारा x, ये हमारा y, और इस पॉइंट में तो हमारा साइन x प्लस वाई क्या हुआ, दिस बाय दिस, और ये इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा जो साइन x प्लस वाई क्या हुआ, cos x साइन y, मतलब यहाँ पे लिख सकते साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और यही हमारा आइडेंटिटी
इसके बाद ये हमारा आइडेंटिटी बन जाता है, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये वाले को गौर से देखने के लिए बस हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल को समझने के लिए ये वाला बनाया, और एक बार हमें वो छोटे वाले ट्रायंगल का ऊपर वाला बेस पता चल गया इस ट्रायंगल के लिए विथ एक्स एट दिस एंगल, ये हमारा एक्स एंगल है, तो उसी के बाद हमें पता चल जाएगा ये वाला बेस एंगल जो इस वाले ट्रायंगल का बन रहा था, और ये हमारा दूसरा साइड जो कि इस वाले ट्रायंगल में बन रहा था, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, हमें मिल गया साइन एक्स प्लस वाई। तो हमें पहला पता चल गया साइन, तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। दूसरा है, अगर हम साइन एक्स माइनस वाई लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां वाई है वहां वहां हमें माइनस वाई डालना है, तो साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई। अब हमें यहां देखना है साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, कॉस माइनस वाई इज कॉस वाई, तो इज इक्वल टू, जो कि मैं लिखता हूं साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, क्योंकि ये हो गया हमारा माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, तो कॉस वाई और कॉस एक्स और माइनस साइन वाई, तो ये वाला आ गया। तो हमने साइन का निकाल लिया, साइन ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो ये दोनों अनदर आइडेंटिटी है। तो अब मैं इसी से बाकी आइडेंटिटी डिराइव कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं। तो अब हम आते हैं, साइन ऑफ टू एंगल्स पता चल गया, अब हम साइन से अब दूसरा निकालते हैं, साइन कॉस टेन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स वन ऑफ विच इज इंपॉर्टेंट एंगल। इंपॉर्टेंट एंगल में क्या क्या है, पाई, पाई बाई टू, पाई और 2 पाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें साइन एक्स प्लस वाई पता है, इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई, और पहले एक्स लिखता हूँ, कॉस एक्स साइन वाई। तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं क्या, तो इसमें साइन या कॉस की वैल्यू 0 या 1 हो जाती है, तो हम इंपॉर्टेंट एंगल्स ले लेते हैं। तो हम साइन पाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू, तो एक्स हमारा पाई बाई 2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कॉस वाई प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन वाई। तो अब हम पता है साइन पाई बाई 2 होता है 1, ठीक है, ये 1 होता है, और कॉस पाई बाई 2 होता है 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस वाई, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब एक और है, अब इसमें माइनस वाई डाल के देखते हैं इसमें, तो पाई बाई 2 और वाई को माइनस वाई डालते हैं, तो हम साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस पाई बाई 2 साइन ऑफ माइनस वाई, तो इसमें इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई। तो अब ये वाली वैल्यू 1 है, और ये पूरी की पूरी 0 है, तो ये अगेन कॉस माइनस वाई आया, कॉस माइनस वाई नथिंग बट कॉस वाई, तो कॉस वाई, तो कॉस साइन, सो इसका मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है, तो ये हमें एक आइडेंटिटी, ये और 3 आइडेंटिटी मिल गई। तो हमने साइन ऑफ टू एंगल्स, ये हमने निकाल दिया साइन का, ठीक है,
साइन पाई बाई 2 में निकाल लिया। अब हम पाई और 2 पाई में भी देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब हम आते हैं साइन का, ठीक है, साइन पाई पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स प्लस कॉस पाई साइन एक्स। अब साइन पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे साइन साइन पाई होता है 0, ये पूरा 0 हो गया, कॉस पाई होता है -1 और साइन एक्स, तो यहाँ पे -1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस साइन एक्स। कॉस सॉरी साइन पाई पाई प्लस एक्स, और उसके बाद साइन पाई माइनस एक्स लिखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस कॉस पाई होता है -1, तो ये होता है -1, अब -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों से हम डिराइव कर सकते हैं एक और फंक्शन, साइन पाई प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर प्लस है तो माइनस आ जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस साइन एक्स। तो हमने साइन के टर्म्स में पाई का निकाल लिया, ठीक है। अब 2 पाई के टर्म्स में निकालता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम साइन 2 पाई का निकालते हैं, 2 पाई प्लस और माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई कॉस एक्स प्लस कॉस 2 पाई साइन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू, तो 2 पाई तो 0 हो जाता है, साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई इज 1 और साइन एक्स, तो 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स। एक और है साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई कॉस एक्स। आइडेंटिटी लगाएंगे, जो हमने साइन ए एक्स प्लस और एक्स माइनस वाई का निकाला था, तो एक्स माइनस वाई का होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, और एक्स है 2 पाई, और साइन वाई, वाई है यहाँ पर एक्स, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस इंटू ये वाली वैल्यू 1 है और 1 इंटू साइन है, तो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस साइन एक्स। तो इन दोनों को हम देख के प्लस और माइनस एक्स का कैसे निकाल सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अभी हमने 2 पाई, तो साइन के लिए हमने निकाल लिया पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर पाई माइनस एक्स, पाई बाई पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, तो 6 एंगल्स का निकाल लिया, साइन निकाल लिया, और साइन हमने इसका भी निकाल लिया था, सम ऑफ 2 एंगल्स। तो अभी हम एक एक करके बाकियों को एक दूसरे से, जस्ट हमको एक का ग्राफिकल मेथड से हम निकाल सकते हैं, बाकी सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लगा के, और विथ नॉन इंपॉर्टेंट एंगल्स हमें पता होंगे, तो उनसे प्लस और माइनस करके हम बाकी सब एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बाकियों पे जंप करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब आएगा कॉस, तो अब हम आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस, या फिर प्लस, माइनस प्लस कुछ भी ले लो, एक्स प्लस वाई, तो ये भी हो गया एक्स और ये वाई, दो सम के टर्म हो गए, तो हम कैसे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन वाई।
तो अब हम साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है हमारा कॉस वाई, कॉस एक्स या कॉस वाई, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है हमारा माइनस साइन एक्स और साइन वाई। मैं सारे मतलब सारे डिड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो ये हमारा कॉस एक्स प्लस वाई आ जा रहे हैं। तो अब ये वाला मैंने कैसे निकाला, ये वाला साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो क्या होता है कि साइन पता था, हमें पता है कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब एक्स को हम पाई बाय 2 एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स को हम लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स। सपोज जो भी एक वैल्यू ले, मतलब यहाँ वाई ले लेते हैं, एक्स नहीं वाई लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, तो पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और बचेगा साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ वाई, ठीक है, साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू, अच्छा पाई बाय 2 प्लस एक्स लेना था ना, तो यहाँ पे प्लस डालता हूँ, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस वाई। यहाँ पे इक्वल टू साइन माइनस वाई, साइन माइनस वाई की क्या वैल्यू होती है, माइनस साइन वाई, और माइनस साइन वाई और कॉस पाई बाय 2 प्लस वाई इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस वाई। तो सब एक दूसरे से डिराइव हो जाते हैं, तो यही है पाई बाय 2 प्लस वाई या पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन वाई। तो ये वाला आइडेंटिटी इसको फ्यूल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके एक दूसरे के एंगल्स, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, एक्चुअली होता क्या है ना कि कहने का मतलब ऐसा है कि हर जो लेंथ है, जो भी लेंथ आएगी ना, वो कोई 2 नंबर का डिवीजन, 2 नंबर का सम है, और वो दो नंबर का सम या डिफरेंस है। तो वही हमेशा जो दोनों ये होता है ना, वो दोनों लेंथ होती है, वो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई इनके टर्म्स में ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉस एक्स प्लस वाई इज दिस वे, कॉस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई और दिस वे। तो जो जहां जहां आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, वहां वहां एक दूसरे से हम डिराइव कर सकते हैं। तो x की वैल्यू किसी दूसरे एंगल को पुट कर लो, तो हमें पता है कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस की वैल्यू हमें जो चाहिए थी, हमने वो रिप्लेस किया, तो वही यहाँ पे x की वैल्यू में यहाँ पे रिप्लेस किया, तो पाई बाय टू कैंसिल हो जाते हैं उससे, और सिर्फ वही बचता है, तो माइनस वाई बचता है, तो माइनस साइन वाई हुआ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद थोड़ा याद रखने के लिए मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर डेरिवेशन पता है तो आप ऑलमोस्ट सारे, लेकिन हाँ एग्जाम के टाइम में आपको ये सब याद रहने चाहिए, आप डिराइव करने नहीं लग सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सब बने कैसे हैं। तो एक दूसरे एक स्टार्ट जैसे होता है, उसके बाद आप ऊपर नीचे जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे कि ये वाला ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ऐड हो रहा है, और इसमें कॉस एक्स कॉस वाई से साइन एक्स साइन वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे हमें सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ओके विल इसके बाद मैं बाकी इसको मिटा देता हूँ, बाकी आइडेंटिटीज को कवर करते हैं। तो अब हम आते हैं कॉस एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमें पता है, तो जहां जहां कॉस एक्स प्लस वाई का टर्म जाना था, तो कॉस एक्स कॉस यहाँ माइनस वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई, और ये हो जाता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन माइनस साइन ऑफ माइनस वाई होता है माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और ये माइनस साइन वो हो गया था, तो माइनस तो प्लस हो चुका है, बचा साइन वाई, और यही हमारा कॉस एक्स माइनस वाई है। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का हमने कॉस भी निकाल लिया है, कॉस इससे पहले में सम इससे पहले निकाला था, और अब डिफरेंस का इसमें निकाल रहे हैं। तो अब हमें जानना है tan ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। तो हम tan को भी देखते हैं, तो अब हम tan का निकालते हैं। tan का सिंपल है, सो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस
एक्स प्लस वाई, दोनों को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसको भी टेन के टर्म्स में लेके आना है, टेन एक्स और टेन वाई के टर्म्स में। तो टेन एक्स टेन वाई कब होगा, जब डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस वाई से, तो सबको हम कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, और डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा क्या बनता है, टेन एक्स प्लस वाई क्या बन जाता है। तो अब साइन साइन बाई कॉस बचता है, कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन एक्स प्लस वहीं पे इसमें कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है, साइन बाई कॉस वाई बचता है, तो साइन वाई बाई कॉस वाई होता है टेन वाई डिवाइड बाई, अब कॉस एक्स कॉस वाई पूरा डिवाइड हो जाता है, वन आ जाए रिमाइंडर, मतलब क्वेश्चन वन आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स साइन वाई बाई कॉस वाई, तो टेन एक्स टेन वाई हो जाता है। तो हमने कॉस एक्स माइनस वाई भी निकाल लिया, कॉस एक्स प्लस वाई भी निकाल लिया, अब टेन का एक निकाल दिया, टेन एक्स प्लस वाई निकाल दिया, अब टेन एक्स माइनस वाई का भी निकाल देते हैं। सो अब हम टेन एक्स माइनस वाई निकालते हैं, उससे पहले हम टेन माइनस वाई निकालते हैं। टेन माइनस वाई इज इक्वल टू साइन माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस माइनस वाई, और इसका मतलब है माइनस साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन वाई। तो इसी में हम एक्स माइनस वाई लेते हैं, टेन एक्स माइनस वाई। अब इसमें जहां जहां एक्स है वहां टेन एक्स आएगा, और जहां जहां टेन वाई आएगा वहां पे टेन ऑफ माइनस वाई आएगा, टेन ऑफ माइनस वाई इज टेन माइनस टेन वाई, तो जहां जहां टेन वाई है वहां वहां माइनस टेन वाई हो जाएगा। तो टेन एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस वाई वन माइनस टेन एक्स टेन माइनस वाई, और यहाँ जहां जहां माइनस वाई है वहां वहां माइनस टेन वाई हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, अगर माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा टेन एक्स माइनस वाई का। तो ये भी हमारा टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये भी एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, ठीक है, बस रिमाइंड करने के लिए। तो हमने टेन का एक्स माइनस एक्स प्लस वाई भी निकाल लिया, और टेन का एक्स माइनस वाई भी निकाल लिया, मतलब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चाहो तो कॉट का भी कर सकते हो, कॉट के लिए कुछ नहीं, जो तुमने साइन बाई कॉस किया था उसी में डिवाइडेड बाई हमें साइन एक्स साइन वाई करना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अगर हम करेंगे तो तुम्हें मैं दिखाई देता हूं करके, जैसे कि कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इस दोनों को साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कॉट के टर्म्स में लिखाना है, कॉट एक्स और कॉट वाई के टर्म में, और दोनों को जहां जहां साइन एक्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जहां ऊपर कॉस एक्स होगा वो कॉट एक्स बन जाएगा, जहां जहां ऊपर कॉस वाई होगा वहां वहां साइन वाई से डिवाइड होके वो कॉट वाई बन जाएगा। तो हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे, तो कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई साइन एक्स साइन वाई हो जाता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइड बाई साइन एक्स साइन वाई वन हो जाएगा,
साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और कॉस वाई बाई साइन वाई बचेगा कॉट वाई। कॉट वाई सिमिलरली यहाँ पे बचेगा कॉस कॉस एक्स, कॉट वाई, कॉट एक्स सॉरी। ओहो, तो ये हमारा कॉट एक्स प्लस वाई आएगा। अब टेन माइनस थीटा इज टू माइनस टेन थीटा, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा होगा 1 डिवाइडेड बाई टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये माइनस टेन थीटा हो जाता है, 1 बाई टेन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो उसी से हम एक और डिराइव कर लेते हैं, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जहां जहां कॉट वाई है वहां वहां माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे, नीचे भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाता है 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई, और नीचे माइनस कॉमन निकालने के बाद कॉट वाई माइनस, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है। तो अब हमारा कॉट का भी हो गया इसमें, तो हमने कॉट का भी निकाल लिया, ये वाला कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। तो जस्ट हमने साइन से शुरू किया था, अब उसमें थीटा को माइनस थीटा पुट किया, और थीटा एक्स या वाई में से एक की वैल्यू हमने पाई बाई टू पाई टू पाई ले लिया, तो उससे हमें बाकी एंगल्स पता चलते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब कॉस ऑफ ये कॉस ऑफ 10 और कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई पाई माइनस थीटा, टू पाई बाई कॉस ऑफ टू पाई माइनस प्लस और माइनस थीटा, वो आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप ढूंढ लेना। तो ये इतना मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम 2 थीटा पे 3 थीटा पे और सम एंड डिफरेंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इसमें देखना, इसमें हम एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, और इस केस में जब हम आएंगे वहां पे साइन की जो वैल्यू है, साइन और कॉस की जो वैल्यू है, उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, रादर देन साइन के अंदर के एंगल को, दो एंगल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब इन तीनों को एक साथ करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम आते हैं साइन कॉस ऑफ टेन ऑफ टू, ये हमारा ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम साइन कॉस और टेन ऑफ टू थीटा करते हैं। तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x इज इक्वल टू साइन x कॉस x का डबल, ये दोनों सेम ही है, तो 2 साइन x कॉस x। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वैसे ही कॉस 2x निकालते हैं, तो बचता क्या है, कॉस x प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस x कॉस y भी कॉस x है माइनस साइन x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये हमारा हो गया कॉस 2x। अब कॉस 2x को दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम कॉस 2x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा नहीं x लगा, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ये दूसरा है। और तीसरा है कि कॉस को रिप्लेस करते हैं, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x
इज इक्वल टू कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने साइन 2x की वैल्यू निकाल ली, कॉस 2x की तीन इंटरचेंजिंगली वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो साइन 2x आया, ये कॉस 2x आ गया, तो हमारे ये दोनों हो गए। अब हम टेन टू थीटा निकालेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं, हमने निकाला था, अब टेन ऑफ 2 थीटा निकालते हैं। सो हमें टेन 2x पता है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस एक्स। अब टेन एक्स प्लस एक्स कितना होगा, टेन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 2 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो 2x क्या हुआ, 2 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये भी हमारा टेन ऑफ 2x, टेन ऑफ 2 थीटा पता चल गया, 2x पता चल गया। अब हमें टेन ऑफ 2 थीटा पता चल गया, टेन ऑफ 3, तो टेन ऑफ 3 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा का। तो वैसे ही टेन साइन कॉस और टेन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस एक्स। तो ये हमारे साइन एक्स और साइन 2x और साइन एक्स के टर्म में आ जाएगा, नथिंग बट साइन 2x कॉस एक्स प्लस साइन कॉस 2x साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन 2x क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स एज इट इज प्लस। तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। तो हमको साइन, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे हम साइन एक्स के टर्म्स में वापस से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, और फिर से एक और माइनस ये वाला साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स और साइन एक्स ऐड हो जाएंगे, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, और 2 साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स हो जाएंगे माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये क्यूब है नॉट 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x। तो हमारा साइन हो गया, ये कंप्लीट हो गया साइन 3 थीटा का ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसमें बस हमें 2x प्लस एक्स करना है। तो हमें 2x पता है और यहाँ से हमें x का पता है, ठीक है। x तो नॉर्मल है, मतलब x से ही हम 2 एंगल, तो एक एंगल का पता है, दूसरे एंगल को हमने डिराइव कर दिया था पिछले स्टेप में। तो हमें उसमें साइन x के टर्म्स में आ गया, मतलब साइन थीटा के टर्म्स में ही आ गया। 2 थीटा प्लस थीटा इन टर्म्स, वो पूरा का पूरा थीटा के टर्म्स में आ गया। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा का क्यूब, मतलब साइन थीटा का क्यूब है, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो अब बाकी दोनों भी डिराइव कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस 3x इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x कॉस x माइनस साइन 2x साइन x इज इक्वल टू
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos एक्स माइनस, इसको हम साइन टू तरह 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है, 2 sin x cos x sin x, तो ये sin x sin स्क्वायर x बन जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू cos क्यूब आ गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x, ठीक है, तो यहाँ पे 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, तो यहाँ पे आएगा 2 cos x माइनस 2 cos x और cos क्यूब हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 cos क्यूब x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस cos x कॉमन है तो माइनस 3 cos x, ये cos 3x आ गया, ठीक है, तो ये हमारा cos 3x आ गया, तो ये अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब tan 3x निकालेंगे, हमें tan 3x, तो हमें tan 2x को tan x के टर्म्स में निकाल दिया, तो tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब tan 2x को हमने tan x के टर्म्स में निकाल दिया था, तो अब उसको हम लिखेंगे, उसको हम एक्सपेंड करेंगे बाद में, 1 माइनस tan x एंड 2x, तो जहाँ जहाँ tan 2x है वहाँ tan 2x का फॉर्मूला लगा दो tan x के टर्म्स में, तो 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x tan x इज इक्वल टू, अब 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो कॉमन निकालेंगे, तो 2 tan x और यहाँ पे tan x और ऐड हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3 tan x हो जाएगा माइनस tan क्यूब x आ जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये tan x क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर x, तो tan 3x हमारा ये बन गया, और अब क्या है, हाँ तो ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया tan 3x। तो अब हमने ये वाला होमवर्क में दिया था, ये वाला होमवर्क में दिया था, इसमें तो कुछ साइड बाय साइड डिराइव कर दिए थे और बाकी सबका हमने कर लिया, ठीक है, कॉट का साइन है, कॉट सम का, ये सबका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अब हमको आना है सम ऑफ साइन ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ कोसाइन ऑफ 2 एंगल्स, तो वो कैसे पैन आउट होते हैं हम देखते हैं उसको। सम ऑफ साइंस ऑफ 2 एंगल्स, तो सम ऑफ साइंस साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये हमें निकालना है। तो x को हम a प्लस बी लेते हैं और y को हम a माइनस बी लेते हैं, ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी कमा y इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब x होता है हमारा, तो अगर ये x है और ये y है तो ये हमारा a हो जाएगा, ये अगर ये एंगल b बराबर, तो हम a क्या है, a x और y का मिड पॉइंट है, x और y एंगल्स का मिड पॉइंट है, अगर हम उसे x एक्सिस से मेजर करेंगे, और b है उस मिड पॉइंट से कितना पीछे आना है और कितना आगे जाना है x और y को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ये बन जाएगा साइन
ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे प्लस साइन वाई क्या है, ए माइनस बी, ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो हमारा जो साइन एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अब एक्स को वापिस से ए प्लस बी के टर्म में डालेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या था, ए क्या है, एक्स और वाई का मिड पॉइंट है। एक्स और वाई का मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। और b क्या है, b है x माइनस वाई, जो ये था x और ये y, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो इन दोनों का डिफरेंस y है x माइनस वाई हुआ। अगर ये x है ये y है, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई। x माइनस वाई का जो एंगल बाइसेक्टर है, x माइनस वाई का एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्ट करता है, मतलब डिवाइड बाय 2 करता है, वो हो गया हमारा b। तो cos b हो गया हमारा x माइनस वाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा साइन x प्लस साइन वाई। तो इसको यहां से ऐसे लिखने की बजाय तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हो। इन दोनों को प्लस करो, तो a क्या है, इन दोनों को प्लस करोगे तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, a माइनस बी इज इक्वल टू वाई है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, a इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 है। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला था और वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। सिमिलरली दोनों को माइनस करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ग्राफिकली वो मैंने यहाँ पे बताया है, और बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, और वही मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो साइन एक्स, सम ऑफ साइंस ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ साइंस ऑफ टू एंगल्स। अब सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, साइन एक्स माइनस साइन वाई निकालेंगे, तो उसमें क्या आएगा, ये वाला पुट करते हैं, तो साइन ए कॉस बी पुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन x कितना हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन वाई, माइनस आ गया, तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस ए साइन बी, तो ये भी कॉस ए साइन बी है, ये भी कॉस ए साइन बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 कॉस ए साइन बी, और नथिंग बट ये है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे कॉस आएगा, सॉरी कॉस, और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये हमारा साइन एक्स माइनस वाई आ गया, ठीक है। ग्राफिक मतलब ग्राफ में एंगल रिप्रेजेंटेशन में या फिर ग्राफिकल डायग्राम में ये है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे पुट किया मैंने, और बचा 2x प्लस वाई। तो साइन एक्स सम ऑफ साइन ऑफ टू एंगल्स एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ टू एंगल्स भी हमने निकाल लिया। तो ये हो गया दूसरा वाला। अब हम निकालेंगे कॉस का, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसको हमें वापस से x को a प्लस बी पुट करते हैं और y को a माइनस बी पुट करते हैं, तो एक कॉस a प्लस बी कहा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब ये हो जाएगा प्लस कॉस a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस एक्स प्लस ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी। और तो ये नथिंग बट क्या है हमारा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस नॉट प्लस बीटा, 2 आ गया एक्स प्लस वाई बाई 2 और बीटा है एंगल बाइसेक्टर एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये हमारा एक और आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद आता है कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो उसी में ही हमें पुट करेंगे, तो हमें सिमिलरली, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस टर्म होगा, ये कॉस ए सॉरी कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो इसमें भी माइनस टर्म लगा होगा, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए था हमारा, ए था एक्स प्लस वाई बाई 2, दोनों का मिड एंगल, दोनों के मिड एंगल, और जो बी था हमारा, दोनों का जो डिफरेंस है एंगल का, उसका एंगल बाइसेक्टर, तो एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये भी हमारा निकल गया, ठीक है, तो ये भी एंगल हो गया। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज में लिख देता हूं सिमिलरली, वो आपके लिए होमवर्क है। तो जब हम cos x प्लस वाई में cos x प्लस वाई, जब हम x को a प्लस बी पुट कर रहे थे, हम y को a माइनस बी पुट कर रहे थे, तो हमें एक टर्म मिला था जिसका पता चला cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ प्लस, सॉरी यहाँ पर ऐसा था a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। सिमिलरली बाकी टर्म्स भी हम डिराइव कर सकते हैं, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये हो जाता है हमारा -2 साइन a साइन b। और तीसरा है साइन a प्लस बी माइनस cos a माइनस साइन ऑफ डिफरेंस, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a, यहाँ पे माइनस की जगह पहले प्लस का करता हूँ, साइन a cos b साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a साइन b। तो ये चारों भी आइडेंटिटीज थी। यहाँ पे x a और a प्लस बी की जगह कोई भी दो एंगल ले सकते हो, तो ये चारों भी आ गए, तो ये भी हमारा हो गया, इसके भी चारों होंगे। तो इसी के साथ हमने सारे आइडेंटिटीज 80% जो भी मैंने लिखा है उसका कवर कर लिया, कुछ कुछ को स्किप किया जो आपके लिए होमवर्क है। तो इसी के चलते हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इट्स अ वेरी गुड, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये सब जो आइडेंटिटीज हमने निकाली, तो यही हमारा इस चैप्टर का नॉट इस टॉपिक का यही सब कवर करना था। सो इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज और आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।